समाचार प्राइम 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मथुरा में और आज हमारे साथ में मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अनारक्षित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनावी गतिविधियां क्या चल रही हैं मथुरा में और उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, एजेंडा क्या है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां वादे तो बहुत करती हैं साहब। अब मोदी लहर की बात करें तो तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी के भी थे, लेकिन वो वादे जमीनी स्तर पर आकर कहीं ना कहीं खारिज हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं सर, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, क्या रणनीति है, किन नए उद्देश्यों के साथ में आप आए? मेरी पार्टी का जो उद्देश्य है वो देश से जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करना है। किसी भी तरह का नियम, कानून, आरक्षण, अनुदान जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान अधिकार और समान कानून होना चाहिए। ये मेरी पार्टी का उद्देश्य है। मैं जातिगत आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको प्यार मिल पा रहा है लगातार? अब क्षेत्र बहुत जबरदस्त क्षेत्र में लहर है और लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपका मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं किसानों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी मेरी इच्छा है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। किसानों के लिए बहुत सारे वादे होते हैं, दर्शकों को मैं बता दूं, लेकिन सर किसानों के लिए काम नहीं होता। हाँ। क्या आपको क्या लगता है, कारण क्या है? बिचौलिए नहीं होने देते। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट ने रख दिया है तो न्यूनतम से कम की खरीदारी पर दंडनीय अपराध होना चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। हमेशा किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर ही उसका माल बिकता है। क्यों बिचौलिए? मथुरा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मथुरा वासियों को आपका संदेश होगा? क्यों आपको वोट दें? मैं जाति धर्म की राजनीति से हटकर राजनीति कर रहा हूँ। सबके लिए समानता के अधिकार की बात कर रहा हूँ, समान कानून की बात कर रहा हूँ। मैं जाति धर्म की विषैली राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं किसान बेरोजगारों के लिए राजनीति कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वोट देना चाहिए। लगभग कितने प्रत्याशी आपके अभी तक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने अभी तक पहले और दूसरे चरण में 6 प्रत्याशी उतारे हैं। बाकी अभी चरण बाकी हैं, उनके लिए भी चयन का कार्य चल रहा है। पार्टी की मैनिफेस्टो क्या है, रणनीति क्या है, क्या हमारे दर्शकों को आप प्रभावी चैनल के माध्यम से बताएंगे? मैं पार्टी की रणनीति है ग्राउंड स्तर पर कार्य करने की। पार्टी गांव-गांव जाकर के व्यक्तिगत लोगों से मिलकर अपनी इच्छा बता रही है, अपने मैनिफेस्टो को बता रही है कि हम देश से जाति, धर्म, संप्रदायवाद बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और जाति धर्म की जो रोटियाँ सेकी जा रही हैं जाति धर्म के नाम पर, वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। नहीं सर, जब जाति और सांप्रदायिकता की हम बात करते हैं तो इसे खत्म करने का मुद्दा कहाँ से, मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, किस तरीके से खत्म करेंगे आप? नहीं, जाति धर्म संप्रदाय, जाति जो है ना हमारी राजनीति में हमारे नेता और सरकारी फैलाती है। सबसे पहले कॉलम आता है कास्ट में आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं, जनरल हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर इस कॉलम बनते हैं तो इस मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल, सबसे जबरदस्त मेरा मुद्दा यही होगा कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर बिल्कुल भेदभाव खत्म किया जाए। सबको समान कानून हो, समान शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी विद्यालयों का जो हाल है वो हम सभी लोग जानते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज का विद्यार्थी जो गरीब तबके का व्यक्ति है, पढ़ने जाता है, उनके लिए क्या संदेश है और आज की जो सरकार है उसके लिए क्या संदेश है? मैं ये चाहूँगा कि देश में समान शिक्षा लोगों के लिए मुहैया कराई जानी चाहिए और शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। ये मैकाले वाली जो शिक्षा चल रही है ना, इससे भला नहीं होता, ये कहीं काम नहीं आती है। तो शिक्षा यदि रोजगार परक होगी और तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार की तरफ रुझान होगा। लोग युवाओं को किस तरीके से आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए? मैं तो लोगों को रोजगार की गारंटी देने का वायदा करता हूँ। लोगों को बेरोजगार लोगों को उनको या तो रोजगार दे सरकार, नहीं तो उनको भत्ता दे। भाई वो नहीं यदि उनको दे पाएंगे तो वो अपराध करेंगे, कहीं कहीं गलत रास्ते पे जाएंगे। तो उनके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए और यदि हम आते हैं तो हम तो जरूर बनाएंगे। अच्छा साहब, सड़कें बन चुकी हैं, मोदी जी ने कहा कि सड़कें बना दी हैं, तो आप सहमत हैं सड़कें आपकी? हाँ, सड़कों पर काम तो चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। तो आप मोदी जी की इस बात से सहमत हैं? नहीं, वहाँ काम तो खैर सबने ही किया है, ऐसा तो नहीं है। मैं किसी का सहमत और असहमत तो मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। न तो मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, न मैं BJP का विरोधी हूँ। मैं तो अपने मिशन को मानता हूँ कि यदि देश से जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति खत्म कर दी जाए
तो ज़्यादा भाईचारा रहेगा, वैमनस्यता खत्म होगी जाती है, वैमनस्यता जो बढ़ती जा रही है। यहाँ हमारे साथ में कुछ और भी कई गणमान्य लोग मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं तो इनका संपूर्ण हूँ ना। सर क्या लग रहा है, प्यार मिल रहा है भरपूर? हाँ बहुत बढ़िया है दादा। अच्छा, लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ बहुत अधिकतर कर रहे हैं। जीत रहे हैं? आशा है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी मैं बात करूंगा। क्या लगता है सर, आप क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, सांसद प्रत्याशी के साथ में, क्या जीत रहे हैं? जीतने की कोशिश की जा रही है और जनता जो है इस बात से सहमत है कि देश के अंदर कोई भी आरक्षण किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। उससे जो है युवाओं को पढ़ने, जो विद्यार्थी वास्तविक में पढ़ने वाले हैं, उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मौका मिलेगा अगर ये जातिवाद और ये आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अच्छा सर, मथुरा से और भी कई अन्य पार्टियां लड़ रही हैं, आपको क्या लगता है उसमें प्रबल दावेदारी दिखाई देती है? हाँ, प्रबल दावेदारी है, लेकिन हमारा मुद्दा है आरक्षण के खिलाफ है। आरक्षण, और हम आरक्षण को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि जो वास्तविक जो जिस लायक आदमी है, बच्चा है, उस लायक उसको अचीव, उसको योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिलना। बिल्कुल, मैं सांसद प्रत्याशी जी के पास दोबारा वापस आता हूँ। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि अगर आप सांसद बनते हैं तो मथुरा में क्या कुछ विशेष, कुछ नया देखने को मिलेगा? क्योंकि पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा है। आप बतौर सांसद अगर यहाँ से चुने जाते हैं तो मथुरा के लिए क्या विशेष है? मैं मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कराऊंगा पूरे को। और मथुरा में आज तक कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो पाया। जब हमारे यहाँ से चकलेश्वर सांसद थे तो वो रिफाइनरी लाई थी। मथुरा में रिफाइनरी के अलावा और कोई ऐसा उद्योग नहीं है बड़ा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो हम ये चाहते हैं कि ये तीर्थ हब बने, तीर्थ स्थल घोषित हो, तीर्थ हब बने और यहाँ पे इंडस्ट्रीज आए, जिससे दिल्ली के NCR के नज़दीक है, तो यहाँ से लोगों का पलायन भी रुक सके। लोग बहुत बहुत दूर तक जा रहे हैं। यदि इंडस्ट्रीज जैसा कि आपने अभी कहा कि मुझे ना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मतलब है, ना मैं समाजवादी पार्टी का विरोध करता हूँ। गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है इस बार गठबंधन ये तो अवसरवादी हैं, इन्हें तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। मैं कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो देश से जो है ना, जो वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, ये जो बढ़ी यही तो बढ़ा रहे हैं, ये इसे खत्म करने की लड़ाई है हमारी। तो हम तो इसको खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो अवसरवादी हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी गले मिल जाते हैं। तो ये तो अवसरवाद की है, ये तो सिर्फ कुर्सी के लालची हैं सब। मथुरा की जनता को आखिरी कोई अपील? मैं मथुरा की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि वो 100% मतदान में भाग ले और योग्य और सही उम्मीदवार का चयन करे अपने विवेक से। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी हैं मथुरा से, जिनका कहना है कि राजनीति शिक्षा की हो, राजनीति जात पात और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर होनी चाहिए, राजनीति आरक्षण को खत्म करने की राजनीति होनी चाहिए, समान अधिकार सबको मिले, ऐसी व्यवस्था इस देश की होनी चाहिए। कैमरामैन विनीत गुप्ता के साथ विशाल सक्सेना की रिपोर्ट, समाचार प्राइम 24।